कतर के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल हमलों को हमने नाकाम कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया है। तो कतर में ईरान की तरफ से मिसाइल हमला हुआ। अब कतर ये दावा कर रहा है कि जो भी मिसाइल आ रही है हमने वो इंटरसेप्ट कर ली, हमने उसे नाकाम कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए ये बात इसलिए भी हिमांशु क्योंकि कतर, और मैं आपको बता रहा था कि कतर हो, बहरीन हो, ये लगातार इनके टारगेट पे रहते हैं। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अभी सबसे ज्यादा ईरान का फोकस था इन इलाकों में पैनिक क्रिएट करना, अमेरिका के जो इंस्टॉलेशंस है उनको लगातार डीएक्टिवेट करना और उनका इस्तेमाल ना हो ये सुनिश्चित करना। और शायद अब मुझे लगता है एक बड़ा मैसेज देने के बाद, करीबन 8 दिन के अटैक के बाद, ये मैसेज उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि उन तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को दे दिया कि अब दोबारा से ऐसा हुआ तो फिर हम भी रिटालिएट करेंगे। एक बात बताइए मेरे को सुमित, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब आशुतोष जुड़े थे दुबई से तो उन्होंने बताया था कि एयरपोर्ट के पास हमला हुआ था, उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया, कुछ मलबा वहां पर गिरा। अभी ये कतर से खबर आ रही है कि मिसाइल से हमला हुआ है, इंटरसेप्ट किया गया है। पेजेश्कियान का बयान कि हम हमला नहीं करेंगे, तो इसको इंप्लीमेंट कब करेंगे? उसमें क्या वक्त लगेगा? देखिए बिल्कुल, देखिए उसमें टाइम लगता है। कई बार हिमांशु ऐसा होता है कि आप लगातार अपने लोकल कमांडर्स को एक्टिवेट किए रखते हैं, उन तक वो आदेश नहीं पहुंचता। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो प्रॉक्सी होते हैं उन तक ये जानकारी नहीं होती, तो वो एक्टिवेशन रहता है। वो कई बार हमने भी देखा, आपको याद होगा 2025 में एक बार ऐसा ही हुआ था कि जब अमेरिका ने कहा कि ईरान के ऊपर सीजफायर कर दिया गया, हम अटैक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इजराइल के कई शिप थे जो लगातार एयरक्राफ्ट थे, वो लगातार एयर में थे, और उसके बाद रोका गया और फिर कहा गया कि अगर ये ऐसा हुआ तो फिर हम भी रिटालिएट करेंगे, तो उनको बीच में ही अबॉर्ट किया गया। ये ऐसा हमेशा होता है। और देखिए हमें अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो अभी उसके फौरी तौर पर आपको चीजें नजर ना आए, लेकिन धीरे धीरे से मतलब ये मान के चले कि 3 से 4 घंटे के बाद जब जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो ये हमलों की खबर नहीं आएगी जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर। देखिए वैसे तो युद्ध के मैदान में कुछ भी लिखित जब तक ना हो, जब तक माना नहीं जाता। जबानी आप स्टेटमेंट दे लीजिए, आप कह लीजिए हम नहीं करेंगे, उसके बाद कर दिया जाता है। यह हमेशा वायलेशन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आप एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखते हैं कि हमने कहा हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर हमने कर दिया क्योंकि आप रिलैक्स हो गए। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल लगातार बन रहा है, पिछले 2-3 दिनों में भी आप देखें तो ईरान की तरफ से जितने पहले अटैक किए जा रहे थे उनकी संख्या में कमी आई है, और वो इसलिए कि वो सिर्फ पोस्चरिंग अटैक कर रहे हैं, सिंबॉलिक अटैक कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के देशों पर।